નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું છારા ખાન ડેલી ઇન્ડિયા ટીવીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, ગુજરાતની સૌથી મોટી અને સુરત શહેરની નંબર 1 ચોટા બજારમાં આવેલ મુનાવર મેમનની એનઆર બ્યુટી વર્લ્ડ, જે સૌથી મોટી બ્યુટી અને કોસ્મેટિકનો શોરૂમ છે, તેમણે આજે ઐતિહાસિક સૌથી મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે પોતાના રોજના સેલ્સના કલેક્શનનો સૌથી મોટો નુકસાન ભોગવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. એટલે કે રોજનો તેમનો જે સેલ્સ થાય છે તેમાંથી અડધો, રોજના ગલ્લાનું અડધું નુકસાન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે. શા માટે એવું, તો તેમણે ડિસિઝન શા માટે લીધું, ચાલો આપણે એનઆર બ્યુટી વર્લ્ડના ઓનર મુનાવર મેમર સાથે વાત કરીને પૂછીએ. સર, તમે આવું તો ડિસિઝન શા માટે લીધું? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज 7 तारीख है और 7 बजे है और मई के अंदर 2025 तारीख है। हमने हमारे जितने भी स्टाफ है, जो स्टाफ मेंबर्स है, जो मैनेजमेंट मेंबर्स है और हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, उनसे मशवरा किया कि हमारी दुकान के अंदर जो इसराइल बेस्ड प्रोडक्ट है या यूएसए प्रोडक्ट है, जो आज हम जानते हैं कि यूएसए एक सुपर पावर पहले नंबर पे है और उसकी दादागिरी एक हफ्ता चला रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि पहले उसने इराक को खत्म किया, कितने मजलूमों को खत्म कत्ल किया, कितने लोग को खलास कर दिया और कितने मासूमों की जान ली। उसके बाद सीरिया को किया, अफगानिस्तान को किया, अभी पैलेस्टाइन में आप देख रहे हैं कितना इनोसेंट किलिंग हो रहा है, वो कितने लोग मर रहे हैं। पीने के लिए वहाँ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ये रब हमें खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है। देखिए, हम सोचे कि आज हम साथ मिलके, आज हमने सोचा है कि हम ये इज़राइल की जो प्रोडक्ट्स है और यूएस से जो प्रोडक्ट है, जो यूएस इसकी इकोनॉमी, जिसका पैसा यूएस पहुँचता है, उसको हम लोग बायकॉट कर रहे हैं ताकि उनको वो पैसा नहीं मिले, वो मनी नहीं मिले, जिससे वो वेपन खरीद सके और मजलूमों की और बेगुनाहों की जान ले सके। क्यों अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए हैं और 7 ज़मीन बनाई है और 7 समंदर बनाए हैं। ये अल्लाह तबारक तआला को 7 बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक तआला ने जो हम देखेंगे अगर, तो 7 जन्नत बनाई है, 7 जहन्नम बनाई है। अगर आप दुनिया में देखोगे तो दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है और रेनबो भी देखोगे तो 7 है। इसका मतलब क्या है, अल्लाह तबारक तआला को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। अगर हम सब 7 दिन और 7 रात साथ मिलके अगर हम ये इज़राइली प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे और यूएसए के प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हमारे इंडिया जो टॉप 5 में भी सुपर इकोनॉमिक पावर में नाम आ रहा है जिसका, अगर हम सब मिलके सारी उसकी अल्टरनेटिव ब्रांड को यूज़ करेंगे, या अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को देखो तो उसके बदले में इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफ़र करो। जो यूएसए प्रोडक्ट है, इज़राइल प्रोडक्ट है, उसको छोड़ के ऐसे हमारे कपड़े पहनते हैं, अपैरल्स पहनते हैं हम लोग क्लोथिंग्स में, तो ब्रांड पे ना जाए। कोई ब्रांड का टिकला लग गया तो उसका भाव बढ़ जाता है। उसके अलावा हम हमारी इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे तो वो जो पैसे बचेंगे हमारे, जो ब्रांड के नाम से पैसे हमारे ज़्यादा जा रहे हैं, वो पैसे हम किसी चैरिटी में लगा सकते हैं, किसी गरीब को देके लगा सकते हैं या एटलीस्ट खुद के पैसे सेव कर सकते हैं। ऐसे हम शूज़ में देखते हैं तो शूज़ में भी एक खाली राइट आ गया तो पैसा बढ़ गया है। ब्रांड का नाम नहीं बोलना चाहता, आप सब जानते हो कि भाई कौन से शूज ब्रांडेड आते हैं। ब्रांड का नाम आ जाता है तो आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये ब्रांड को ब्रांड कौन बनाता है? ये ब्रांड को ब्रांड हम बनाते हैं। उसका ऑरा कौन पैदा करता है? हम उसको देखते हैं, उसको देख के खुश हो जाते हैं, ओ वाह वाह बोलते हैं, वो ऑरा बढ़ जाता है उसका। अगर हम इंडियन प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, तो क्या हमारे इंडियन प्रोडक्ट के अंदर वो दम नहीं है? क्या हम इंडियंस के अंदर वो दम नहीं है कि अच्छे जूते बना सके, अच्छे कपड़े बना सके, अच्छे कॉस्मेटिक बना सके, अच्छे गूगल्स टैक्स बना सके? गूगल्स भी हम प्रीफर करते हैं तो भाई ब्रांडेड प्रीफर करते हैं। ये ब्रांडेड क्या वर्ड्स आ गया है? ये ब्रांडेड को ब्रांडेड बनाने वाले कौन है? ये हम सब है जो ब्रांडेड को ब्रांडेड बनाते हैं। तो हमारे सब देश के लोगों को अपील है कि हमारे इंडियन चीजों को सिलेक्ट करें, प्रीफर करें, ताकि हमारी रोजगार जो है वो इंडिया में रोजगार पैदा हो, वो हमारा पैसा हमारे में घूमे। हम इंपोर्ट ना करें, हम एक्सपोर्ट करें, बल्कि हमारा पैसा बाहर जाए। हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी बढ़ेगी। आज देखो, आज 1:85 का रेशियो है, 85 पर डॉलर पहुंच गया है। जब नरेंद्र मोदी आए थे तो 61 था। उनका उनका कसूर नहीं है डॉलर ऊपर गया है, तो ये हम लोग का कसूर है कि हम आज भी ब्रांडेड यूएसए वाली प्रोडक्ट को यूज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं और इम्पोर्टेड चीज को ज्यादा प्रीफर करते हैं। हम इंडियन प्रोडक्ट को निग्लेक्ट करते हैं, हल्की समझते हैं। मेड इन इंडिया देख के हम छोड़ देते हैं, मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मनी, मेड इन दूसरा दिखता है तो हमको अच्छा लगता है। इंडियन होकर भी सोचते, जब जब नरेंद्र मोदी जी
जब मुझे याद है 2020 के अंदर जब मैं पढ़ाई करता था BSc IT, तब वो आए थे। तब उन्होंने उन्होंने कहा, एक सुमित थी, इन्वेस्टर सुमित थी, बाहर के इन्वेस्टर को बुलाने के लिए। तब उन्होंने कहा था अपनी स्पीच के अंदर कि यहाँ से कपड़ा जाता है अरविंद मिल का, और लीवाइस का सिक्का लटका आता है। वो हम इतने इंडियन बेवकूफ है कि यहाँ से माल जाता है, वहां से लीवाइस, जो भी जींस है ब्रांडेड, एरो, ली कॉपर, ली कूप, वो सिक्का मार के आता है, हम महंगा खरीदते हैं। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम लोग? चीज यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही, वहां से महंगा खरीद रहे हैं, फिर तो हमारी करेंसी डाउन जा रही है। तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह 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 वो वक्त बहुत जल्दी आएगा कि हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे और इंडिया सुपर पावर इकोनॉमी बन जाएगी। और ये लोग जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे पैसों के दम पे, ये मजलूम का आज जुल्म पैलेस्टाइन या गाजा पे हो रहा है, कल हो सकता है अगर यूएसए के साथ इंडिया का टर्म बिगड़े तो यूएसए पे भी, या यूएसए इंडिया पे भी अटैक कर सकता है, और ये किसी पे भी कर सकता है। इस पे कोई भरोसा नहीं। ये यूएसए नॉट ट्रस्टेबल कंट्री। सर आपने अपने शोरूम में से कौन से प्रोडक्ट को बाइकआउट किया है? हमारे शोरूम में जो एग्जिस्टिंग काउंटर है, ये काउंटर भी है, उसमें डिप्यूटी एडवाइजर के साथ है, और हम जो माल बेचते थे इसका शेयर मे बी 50% हमारे बिजनेस का है। लॉरियल पेरिस है, मैट्रिक्स है, मेजर है, वैसलीन है, पॉन्ड्स है, ट्रेस्मी है, डव है, सेटाफिल है, सनसिल्क है, प्योर्स है, देन गार्नियर है, देन डाइवर है, देन मैक है, एनेस्थेसिया है, और लैक्मे, हमारा भी ये काउंटर था, लैक्मे है, लक्स, टू फेस्ड है, माइग्लेम, मनीष मल्होत्रा, नायका को हमने बाइकआउट किया है, देन स्मैश बॉक्स है, बेनिफिट है, और फैंटी ब्यूटी। हम अगर हम ये सब बाहर की फॉरेन प्रोडक्ट और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो और बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है हमारी ही चीज के लिए, उन्होंने अपनी वैल्यू ऑफ गुड भी बहुत बढ़ा दी है। आप देखोगे मैक का फाउंडेशन 4,000 रुपये का आता है, जो बनता होगा 300 रुपये में भी, मे बी एग्जाम्पल। ऐसे हर चीज की वैल्यू उन्होंने ब्रांड का टिकला लगाने से उनका बढ़ गया है। इससे अच्छा हम हमारे रोजगार, हम गरीबों को रोजगार दे, गृह उद्योग का रोजगार दे, हमारे देशवासियों को रोजगार दे, उनकी ब्रांड को आगे लेके चले। जैसे हमारी ब्रांड भी है ड्रीम एटीट्यूड, वो प्रोडक्ट को हमारे हेयर केयर में है, स्किन केयर है, 7 कैटेगरीज को कवर करते हैं। जैसे मुझे 7 में अल्लाह को 7 बहुत पसंद है, इसलिए 7 तारीख को हमने बाइकआउट किया है और 7 बजे किया है। तो ये क्या 7 कैटेगरीज कवर कर दी है। हेयर केयर है, स्किन केयर है, ब्यूटी एक्सेसरीज है, ब्यूटी इक्विपमेंट्स है, सैलून फर्नीचर्स है, नेल आर्ट और फ्रेग्रेंस है। ये 7 कैटेगरी ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है। अब ये आप यूज़ करोगे, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे जूता हो, चाहे कुछ खाने की चीज़ हो, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ कैसी है। अगर मुझे यहाँ बैठ के कोई बोले रसगुल्ला, कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है, तो बोले रसगुल्ला तो ऐसा होता है, ऐसा मीठा होता है, ऐसा मुंह में लेते तो पानी निकलता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो कैसे पता चलेगा जब तक मैं टेस्ट नहीं करूँगा। ऐसे जो भी चीज़ को आप ट्राई दोगे, कोई भी ब्रांड को, जैसे मेरी ब्रांड है ड्रीम एटीट्यूड को, अगर आप ट्राई देते हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई ब्रांड, हम 1/3 यूज़ किया हुआ भी वापस ले लेते हैं। मतलब 33% आपने यूज़ कर लिया, 33.33 और 66% मुझे रेटिंग देते हो, तो भी हम विद थैंक्स रेटिंग ले लेते हैं, क्योंकि वी नो कि हमारी ब्रांड के, हमारी प्रोडक्ट में क्या दम है। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट है, किसी ने जूता बनाया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक बनाया, अब हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वाई वी आर गोइंग फॉर मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज। लापिनोज पिज़्ज़ा भी अच्छा है, लापिनोज को ट्राई करिए, उसका भी अच्छा है। दोनों जूते के अंदर हम क्या क्या यूज करना चाहिए, कपड़े में हमें क्या यूज करना चाहिए, वो हम पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम टॉप टू बॉटम आदमी की जो लाइफस्टाइल में यूज होती है, कॉस्मेटिक से लेके, अपैरल से लेके, क्लॉथिंग से लेके, फुटवेयर के लेके, स्पेक्टेकल से लेके, हर चीज के अंदर उसका अल्टरनेटिव, गाड़ी से लेके मोबाइल, सब चीज के अंदर जो फॉरेन ब्रांड है उसके अल्टरनेटिव में इंडियन ब्रांड कौन सी ले सकते हैं, विच आर द गुड ब्रांड एग्जिस्टिंग इन द इंडिया। आप इतनी सारी प्रोडक्ट को आप बाइकआउट कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि आप इतना सारा लॉस्ट में जाओगे, आपके कस्टमर चले जाएंगे? देखो, हमारे अंदर जो रोजी है अल्लाह तबारक ताला ने, रोजी जो है हमारे मुकद्दर में लिख दी है। रोजी बकदर मुकद्दर है, और दीन जो है अल्लाह के हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, ये बकदर मशक्कत है। हम जितनी मशक्कत करेंगे इतने दीन में आगे बढ़ेंगे, वरना रोजी तो मेरी मुकद्दर में जो लिख दी गई है वो मुझे मिल के रहेगी। और जो मैं काम कर रहा हूँ, ये इंडिया के लिए कर रहा हूँ, और एक ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूँ। एक एक जो काम मैं चाहता हूँ, इस काम में और भी लोग जुड़े, ये कारवां आगे चले, तो लोग भी साथ दें,
लोग ना फॉरेन के प्रोडक्ट खरीदे ना बेचे, तो इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा कि जब इंडिया टॉप वन पे आ जाएगा। अगर सिक्सर मारते हैं जो लास्ट बॉल पे, वीरेंद्र सिंह धोनी की भी 7 नंबर का फेवरेट नंबर है। आज आज से गिनने जाओ तो 6 साल बाकी है। 2031 के तक में इंडिया इंशाल्लाह नंबर वन पे आ जाएगा, अगर सब लोग इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करें और बाहर की प्रोडक्ट को बाइकआउट करेंगे। तो इतनी सारी प्रोडक्ट को आप बाइकआउट कर रहे हो, तो कोई स्कीम लाए हो सूरत वासियों के लिए? मैम ये प्रोडक्ट जो बाइकआउट कर रहे हैं हम लोगों, अब हम जब तक वाल खत्म नहीं होता तब तक इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम खत्म करेंगे इसको, और बम्पर ऑफर चलाएंगे इसके ऊपर। अगर हमारे जो कलीग्स है, हमारे जो सप्लायर है, अगर हमको सपोर्ट करते हैं वो वापस लेते हैं तो वापस दे देंगे, वरना नहीं लेते तो नो प्रॉब्लम है। हम लोग इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच के खत्म करेंगे, और जब तक स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक एनआर में ये सब प्रोडक्ट पे स्कीम ओपन रहेगी। उसके साथ साथ हम दूसरी प्रोडक्ट पे भी स्कीम रखेंगे, और हमारे जैसे रहते हैं हमेशा एनआर में ऑफर चलती रहती है, लोग आते रहते हैं, तो एनआर की हमेशा बेनिफिट देता है। इस मर्तबा कमाएंगे नहीं, सेवा करेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि ये मतलब हम सेवा कर रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, अब हमारे देशवासी इनकी ऐसी फॉरेन प्रोडक्ट्स या फॉरेन ब्रांड यूएसए और इजरायली ब्रांड खरीद के उनकी सेवा करें, बल्कि इंडिया की ब्रांड की खरीद के इंडिया की देश की सेवा करें, बी ए इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन रहे, वो इंडियन को सपोर्ट करें। શું દર્શક મિત્રો, આપણે અહીં મુનાવર મેમર સાથે વાત કરી અને જાણ્યું, અને તેમણે ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો અને તેમણે કહ્યું કે હું અહીં મારા સૌથી મોટા જે અહીં પ્રોફિટ થાય છે, જે સેલ્સ થાય છે, સૌથી મોટા પ્રોડક્ટ યુએસએ બ્રાન્ડના થાય છે તેમનું બાયકોટ કરું છું, ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. અને આ ઐતિહાસિક નિર્ણયને લીધે તેમનું મકસદ એક જ છે કે ભારતની ઇકોનોમી સૌથી ઉપર આવે, ભારત દેશ આગળ આવે અને લોકો ભારતના પ્રોડક્ટને વધુમાં વધુ વાપરે. કેમેરામેન મેરાત્રી સાથે ઝરા ખાન, ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી,